ये कहानी है 15 साल की एक लड़की की जो पहली बार इंटीमेट होती है, लेकिन इसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाला है 2005 में आई एक इटालियन मूवी जिसका नाम है मेलेसा बी। मूवी स्टार्ट होती है और हम 15 साल की मेलेसा को देखते हैं। मेलेसा अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेलेसा और उसकी मॉम की आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब थी। उसकी ग्रैंड मदर को सिगरेट पीने की आदत थी, इसीलिए उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डैनियल के घर जाती है। डैनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज उसके घर पार्टी थी। आज वो नर्वस थी क्योंकि वो डैनियल को बहुत पसंद करती थी, पर डैनियल ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। डैनियल के घर कई दोस्त स्विमिंग कर रहे थे। ये देख के मेलिसा भी स्विमिंग करने जाती है। जब वो उनके पास जाकर बैठती है तब डैनियल उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था। जब इस बात का पता डैनियल को चलता है तब वो उसे पकड़ के किनारे तक ले आता है और फिर मेलिसा से कहता है कि आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सुन के मेलिसा डर जाती है कि क्या दिखाएगा, पर वो गार्डन दिखाता है। अब यहाँ डैनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज़ यहाँ अकेले आना होगा। ये सुन के मेलिसा खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ मेलिसा डैनियल को बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डैनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उससे प्यार करती है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और मेलिसा भी मना नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। मेलिसा की छुट्टियाँ अब खत्म हो गई थी और आज उसका स्कूल में पहला दिन था, जहाँ स्कूल में मेलिसा डैनियल का वेट करती है, पर वो नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डैनियल कभी मेलिसा से मिला ही नहीं और ना ही कभी उसने कॉल किया था। मेलिसा की दोस्त मेलिसा को बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो अपनी बुक में डैनियल के बारे में लिखती है कि वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा के फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डैनियल एक क्लब में है, तो वो दोनों उस क्लब में जाते हैं, जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डैनियल को देखती है। डैनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डैनियल का एक दोस्त आता है और वो मेलिसा की तारीफ करने लगता है। ये सुन के डैनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहता है, तो मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है। डैनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन डैनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। दरअसल डैनियल बस उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डैनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करेगी। वो खुद से वादा करती है कि अब वो भी किसी के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचेगी। अब इसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहती थी, पर यह मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे उसकी ग्रैंड मदर से दूर करना चाहती है। इस बात पर मेलिसा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो काफ़ी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग समझ रहा था। स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी शॉप पर जाती है, जहाँ एक आदमी उसे देखने लगता है। तब मेलिसा उसकी फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे वो उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो आदमी उनके पास आकर बैठता है, वो उठकर वहाँ से चली जाती है। उसने ये तय किया था कि अब वो बस लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलेगी। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके घर आई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, पर जब उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को देखती है तब वो समझ जाती है कि मेलिसा अब काफ़ी बदल गई है। वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो मेलिसा की ग्रैंड मदर खुद मेलिसा को समझाती है। इसके बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे काफ़ी मिस कर रहा है, तो मेलिसा पहले का सब कुछ भुला के उसके पास जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल अब सुधर चुका है। जहाँ वो दोनों मिलते हैं और किस करने लगते हैं। अब यहाँ डैनियल मेलिसा को आंखें बंद करने को कहता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डैनियल अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त आके मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डैनियल मेलिसा के साथ सोलो वर्सेस डुओ खेलना चाहता था, पर मेलिसा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। डैनियल उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके दोस्त को किस करने लगती है और वो सोलो वर्सेस डुओ के लिए मान जाती है। ऐसा करके या तो वो डैनियल को जलाना चाहती थी
या फिर वो इस चीज़ को ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताती है। ये सुन के उसकी दोस्त उसे डांटती है और उसे ऐसी चीज़ों से दूर रहने को कहती है। पर मेलिसा को इन सबसे काफ़ी खुशी मिली थी और वो एडल्ट साइट पर अपना अकाउंट ओपन करती है ताकि वो अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वो वहाँ बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आके बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था। अब यहाँ मेलिसा उसके साथ इंटीमेट होती है। मेलिसा अपनी सारी प्राइवेट बातें अपनी बुक में लिखती थी। जब एक दिन वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसकी प्राइवेट बुक सब पढ़ रहे थे। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी फ्रेंड को बहुत डांटती है। जब वो घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमदर को अपना जीवन साथी मिल गया है। ये देख के उसे भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिसा घर जा रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और उसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास ही एक लड़का मेलिसा को देख रहा था। उसका नाम मार्को था और वो मेलिसा को बहुत पसंद करता था, पर मेलिसा ने उसे कभी ज़्यादा भाव नहीं दिया। मार्को से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मेलिसा को डेनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उसे मिलने जाती है तब वो उसे एक बंकर में ले जाता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, पर वो उसे किसी तरह से मना लेता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसे बंकर के अंदर ले जाता है जहां और भी लड़के थे। वो सभी मेलिसा को किस करने लगते हैं। मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ एक के बाद एक इंटीमेट होती है। ये सभी वही लड़के थे जो उस दिन डेनियल के स्विमिंग पूल में थे। जब वो स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया है उसे उस बात का कोई पछतावा नहीं है और वही सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम मेलिसा के कमरे में जाती है जहां वो उसकी डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वो मेलिसा के बारे में सब कुछ जान गई थी। वो मेलिसा को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। दरअसल वो एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिसा की मॉम ये बात मेलिसा की ग्रैंडमदर को बतानी चाहती है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन के उसे बहुत हर्ट होता है। जब मेलिसा वापस आती है तब उसकी मॉम उसे उस डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिसा कहती है कि हाँ ये सब सच है। ये सुन के उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई। वो उससे माफ़ी भी मांगती है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलिसा को भी अब गिल्टी फील होता है और वहीं से वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद जब वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि डेनियल अपने दोस्त से लड़ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। तभी डेनियल मेलिसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अब मेलिसा उसे जरा भी भाव नहीं देती। एंड में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब चेंज हो गई थी। वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को जी रही थी और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।